हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके कमर में दर्द रहता है? क्या आपको स्लिप डिस्क हो गई है? क्या आपको हर्निएटेड डिस्क है? क्या आपको डिस्क बल्ज हो गई है? क्या आपके कूल्हे से पंजे तक बहुत तेज गति से दर्द नीचे उतर रहा है? तो यह वीडियो आप अवश्य अंत तक देखें। मैं डॉक्टर दीपक, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कमर दर्द, साइटिका, डिस्क बल्जिंग के बारे में। यह परेशानी क्यों होती है, कैसे होती है और इसके क्या कारण हैं और क्या इसके समाधान हैं। आजकल हर घर में एक दूसरे व्यक्ति को कमर दर्द की परेशानी कॉमन हो गई है। अब आप किसी भी घर में जाके देख लीजिएगा, आप जहाँ भी जाएंगे आपको पता लगेगा हर घर में एक एक दो कमर के रोगी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह इसके कुछ मुख्य कारण हैं। एक इसका जो मेन कारण है वह है हमारा खान पान। खान पान अब हमें हमारा पहले जैसा नहीं रहा। अब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हर सीजन में आपको अवेलेबल हो जाती हैं। इसकी वजह से हमारा जो शरीर है, जो हमारी हड्डियां हैं, हमारी मसल्स हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं रहती, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे जल्दी ही बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अक्सर देखा गया है हम दूध जो ओरिजिनल समझ के यूज़ करते हैं, लेकिन क्या ओरिजिनल है वो? ऐसा नहीं है। ओरिजिनल जितनी खपत है उतनी पूर्ति ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाइब्रिड है। हर सीजन में हर चीज़ अवेलेबल है। यह क्या है सब? यह सब हाइब्रिड है। इसकी वजह से जो असर है वो हमारी बॉडी पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आने वाली जो जनरेशन है वो 30 से 40 की उम्र में ही उसकी कमर में, घुटनों में, कंधे में, गर्दन में, सिर में, पंजों में, पैरों में, सब जगह दर्द रहता है। चल, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है साइटिका, जो कूल्हे से पंजे तक दर्द जाता है। यानी कि दर्द इतना असहनीय होता है कि उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार स्थिति यह होती है कि हमें इंजेक्शंस तक का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्टेरॉइड्स के जैसे। तो इसमें जो है फिर उसके बाद हमें रिलीफ मिलता है। ऐसी समस्या आपके साथ ना हो, इसलिए यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आपको इस बीमारी से कैसे बचना है। स्लिप डिस्क, साइटिका, डिस्क बल्जिंग, हर्निएटेड डिस्क, L4-5S1 में जो स्पेस हो गया है, इन सभी समस्याओं को से दूर रहने के लिए मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले, अगर आपकी कमर में दर्द है तो सबसे पहले आपको झुकना बंद करना पड़ेगा। आप झुक के कोई भी काम ना करें। अगर आप झुक के काम करते हैं तो आपका दर्द ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपकी कमर में दर्द है, जिसकी परेशानी है, साइटिका की परेशानी है, तो आप आलती पालती मार के बिल्कुल ना बैठें। आप मूड़े पे बैठें, चेयर पे बैठें, स्टूल पे बैठें। चेयर, स्टूल पे भी आपको स्ट्रेट बैठना है, झुक के नहीं बैठना। आपको कोई काम करना है तो आप झुक के ना बैठें। माताएं बहनें रसोई में काम करती हैं तो कमर की बेल्ट लगा के काम करें। अगर आपकी कमर में दर्द है तो अगर आपकी बेल्ट लगी हुई है तो आपकी कमर पे कम प्रेशर आएगा। आपको पूरे समय के लिए बेल्ट नहीं लगानी है, केवल उतनी देर के लिए लगानी है जितनी देर आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी समय बेल्ट लगा के रखें। चौथी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको आगे झुक के कोई भी सामान नहीं उठाने से बचना है। अगर आपको आगे झुकना है तो आप कैसे झुकेंगे मैं आपको बताता हूँ उसको। आपका तरीका की सही तरीका क्या है झुकने का, ये देखिए। आप इस तरह से, दिखाता हूँ। इस तरह से आप अपने घुटने मोड़ के और नीचे सीधे बैठेंगे और ऐसे ही उठ जाएंगे। आपको इस तरह से आगे नहीं झुकना है। ऐसे प्रिकॉशन आपको, ये छोटे छोटे प्रिकॉशन हैं जो आपको बड़ी समस्या से बचा सकते हैं, बड़ी ऑपरेशन से बचा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर साइटिका की परेशानी हो रही है, कमर में दर्द है, स्टिफनेस है, काफ मसल्स में पेन आ रहा है, पैर में सुन्नी हो रही है, झंझनाहट हो रही है, तो इससे कैसे दूर किया जाएगा? इस बीमारी से हम कैसे छुटकारा पाएं? इसके लिए मैं आपको 4 से 5 ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको बस एक छोटा सा काम कर लेना है। सिकाई करनी है 15 से 20 मिनट आप अपनी कमर की। उसके बाद जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज करें और आप देखेंगे अल्टीमेट रिजल्ट आपके सामने आएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं बिना देर करे एक्सरसाइज। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पहली एक्सरसाइज साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, हर्निएटेड डिस्क के लिए। सबसे पहले हमें एक बेडशीट ले लेनी है। ये इस बेडशीट को हमारे जिस पैर के में दर्द उतर रहा है उसके पंजे में फंसाने के बाद आपको सीधे सीधे पैर को
ऊपर की तरफ उठाना है और आप आगे की ओर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, काफ मसल्स है, इसमें खिंचाव महसूस होगा, पेन हल्का सा महसूस होगा। ऐसे ही आपको से वापस लाना है और जितना आप इजीली आप उठा सकते हैं ऊपर की तरफ लेके जाना है। इस तरह से करने से जो आपके पैर में काफ मसल्स में जो पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है, उसको देखते हुए आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है और आप देखेंगे इस एक्सरसाइज से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। यह एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से करनी है। पहले एक से करी, अब दूसरे से करी। ये देखिए कंटिन्यू एक्सरसाइज हमें कंटिन्यू दोनों पैरों से करनी है। 5 से 10 सेकंड होल्ड टाइम दे सकते हैं इसका। ये देखिए 15 से 20 बार आपको ये करनी है। यह थी हमारी पहली एक्सरसाइज। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज आपको इस तरह से हाथ सीधे रख लेने हैं, पैर आपको ऊपर लेके जाना है, पंजे आपको पीछे की तरफ खींचना है। इससे काफ मसल में जो वीकनेस हो रही है वो दूर होगी। इसी तरह से हमें दूसरे पैर से भी 5 से 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। 5 से 10 सेकंड आप रेस्ट करेंगे। फिर अगेन दूसरी पैर से जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से ही करें। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप एक बार में पैर ऊपर पूरा उठा के ले जाएं। कई बार लोगों को पेन हो रहा होता है और वो ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक्सरसाइज आपको उतनी करनी है जितनी आपको आराम से हो सके और एक्सरसाइज को आपको धीरे धीरे घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको पैर को दोनों हाथ सीधे रख के और जिस पैर में आपके जैसे दर्द है, जैसे लेफ्ट में है, उसको मोड़ लेना है और आपको इस तरह से नी टू चेस्ट करना है। जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो हाथ इस तरह से रख के कर सकते हैं, तो इससे एक्सरसाइज हो जाएगी। दूसरे पैर से भी इसी तरह से करेंगे। अगर घुटने में दर्द है तो ऐसे ना करें, अंदर हाथ डाल के इस तरह से करें। ये देखिए, ये देखिए 10 से 5 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है। एक्सरसाइज सारी आपको 15 से 20 बार करनी है। लगातार एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप एक एक 2-2 मिनट का ब्रेक लेकर तब अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं कंटिन्यू। ऐसा करने से आपकी जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, जो कंप्रेस हो रही हैं, वो जो वीकनेस उनमें आ गई है वो धीरे धीरे आपकी ठीक होने लगेगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथा एक्सरसाइज में आपको इस तरह से पैर मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद दूसरा पैर उठा के जिस पैर में आपके दर्द है उस पैर को आप उसके ऊपर रख लें। जैसे इसमें दर्द है तो इस तरह से दूसरे पैर पे रखने से और दोनों हाथ सीधे करके आपको कमर ऊपर उठानी है। इस तरह से आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे जेंटली वापस आना है। कमर उतनी उठाएं जितनी आप इजीली उठा सकते हैं। ज़्यादा उठाने की नीड नहीं है। जोर ज़बरदस्ती ना करें, धीरे धीरे उठाएं, आराम से उठाएं। आप देखेंगे आपको थोड़े समय में रिलीफ होने लगेगा। ऐसा हमें दोनों पैरों से करना है। अभी हमने राइट से किया, अब लेफ्ट से करते हैं। लेफ्ट से करने के लिए हमने इस तरह से कमर उठाई, देखिए बहुत आराम मिलेगा आपको इस एक्सरसाइज के बाद से। ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब चौथी एक्सरसाइज के लिए हम दोनों पैर इस तरह से मोड़ेंगे, हाथ सीधे रखेंगे अपने और कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। कमर केवल आपको जो प्रेशर है वो हिप पे आए। कमर को आपको इस तरह से नहीं उठानी है, केवल आपको हिप पे प्रेशर देना है। ये हिप मसल्स पे प्रेशर आए, इस तरह से कमर उठाएं। 5 से 10 सेकंड उठाएं। आपके जो दर्द है वो कूल्हे में है, कूल्हे से काफ मसल्स में आ रहा है।
आप क्या करते हैं, आप पूरी कमर ऐसे उठा लेते हैं। इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको केवल इतनी सी कमर उठानी है जो कूल्हे पे आपके प्रेशर आए। जो हिप की मसल्स वीक हो गई हैं, वो हिप की मसल्स आपकी स्ट्रांग होंगी। यह है हमारी चौथी एक्सरसाइज थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में हम अपने दोनों हाथ इस तरह से सीधे कर लेंगे और धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ उठेंगे, यानी कि हमें अपने चेस्ट को ऊपर उठाना। इस तरह से जब हम ऊपर उठेंगे तो हमारी जो स्लिप डिस्क साइटिका हो रही है, उसकी जो नर्व कंप्रेस हो रही है, उसमें काफ़ी रिलीफ आएगा और आपको बैक पेन से काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। यह हमारी पांचवी एक्सरसाइज थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी आपको 10 to 15 के रिपीटेशन में करनी है। छठी एक्सरसाइज बताता हूँ। हाथ इस तरह से करेंगे, इसमें आपको पैर को अपने इस तरह से उठाना है, 2-3 सेकंड 5 सेकंड रोकना है। दोनों पैरों से करनी है ये एक्सरसाइज भी। ऐसा करने से जो हिप जॉइंट में पेन आ रहा है, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। 10 to 15 टाइम्स करना है ये भी। ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, आप इन एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से करें और आप देखेंगे थोड़े समय में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको किसी भी मेडिसिन को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक्सरसाइज करने से पहले आपको 10 से 15 मिनट अपने कमर की सिकाई ज़रूर करनी है, जिससे आपकी कमर की जो मसल्स हैं या हार्डनेस है, वो कम हो जाए। वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक ज़रूर करें और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रहा हूँ। किसी को कोई परेशानी हो, कोई एक्सरसाइज पूछनी हो तो मेरे चैनल पे जो है कमेंट करके या मेरे फ़ोन व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।